जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे केस क्या होता है, ठीक है ना। हमने इसमें पढ़ा था कि केस का डेफिनेशन क्या होता है, फिर केस कितने प्रकार का होता है। जब हमने इसमें ये सीखा था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है और आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस समय को वेस्ट ना करते यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द पॉजेसिव, ठीक है। पॉजेसिव केस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे जो हमारा तीसरा होगा भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजेसिव, POSSESSIV, पॉजेसिव केस, ठीक है ना। देखिए आपको लिखा क्या गया है पॉजेसिव केस, ठीक है। आपके यहाँ तीसरा क्या भैया, पॉजेसिव केस मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, संबंध कारक होता है। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजेसिव केस, ठीक है। कोई भी आज पूछे कि पॉजेसिव केस का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजेसिव केस, आप बताइए पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है, संबंध कारक, ठीक है। हमने पढ़ा क्या था, हमने इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव प्लस समाधान हमने क्या पढ़ा था उसमें, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे कि पॉजेसिव केस किसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका नाम इस लग रहा है कि पॉजेसिव केस मतलब होता है संबंध कारक, ठीक है। जहां क्या दिखाया जाए, जहां पे संबंध दिखाया जाए या जहां पे संबंध स्थापित किया जाए, क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ संबंध की बात करेगा, ठीक है। डेफिनेशन आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि when a noun shows its relation, ठीक है। क्या लिखा गया है कि when a noun shows its relation any other noun, क्या होगा बेटा आपने यहाँ पे, any other noun is called possessive केस हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस ये आपको परिभाषा छोटा से क्या लिखा गया है कि when a noun shows its relation any other noun is called a possessive case। इसका मतलब क्या होता है कि when मीन्स होता है जब अनाउन मीन्स से आता है संज्ञा और shows मीन्स से आता है दिखाता हो, इट्स मीन्स से आता अपना किसी और का अपना होता है, और जैसे मान क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, और एनी अदर मीन्स से आता है किसी दूसरे नाउन मीन्स से आता है संज्ञा से, तो इस मीन्स से कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। और पॉजेसिव केस माने क्या होता है, संबंध कारक। यहाँ पे हिंदी में परिभाषा हो जाएगा, हिंदी में होगा आपको परिभाषा, जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा से दिखाए या संज्ञा से दिखाता हो तो उसे ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, दिखाए तो उसे क्या बोलेंगे, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या रहा, तो उसे संबंध कारक कहते हैं, तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। इसको आप अच्छे से नोट डाल दीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, आपको बकायदे समझाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा गया, हमारा तीसरा पॉजेसिव, ठीक है। पॉजेसिव केस मतलब होता है संबंध, ठीक है। सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजेसिव केस, अगर आपसे कहा जाए पॉजेसिव केस का मतलब बताइए, पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये होता क्या, आप बताइए जहाँ पे संबंध, जहाँ पे दो लोग बीच में क्या स्थापित किया जाए, संबंध दिखाया जाए ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। यहाँ पर यह क्या लिखा गया है कि when a noun shows its relation any other, ना यहाँ पे आप विथ भी लगा सकते हैं, विथ नहीं होता, ठीक है, और अच्छा लगेगा। क्या लिखा गया है कि when a noun shows its relation with any other noun is called possessive case, ठीक है। with means होता है जब होगा, अनाउन से होता है कोई संज्ञा, shows means होता है ये दिखाता हो, shows क्या होता है आपका, दिखाता हो
और इट्स मीन्स क्या होता है आपका अपना होता है, दिल से मन क्या होता है संबंध दिखाता है, विथ मीन्स साथ में, इन अदर मन क्या होता है किसी दूसरे, और नॉन मीन्स होता है संज्ञा से। तो इस मीन्स से कॉल मीन्स कहा जाता है, और पॉजिटिव किस माने आपको क्या हो जाएगा संबंध कारक। तो आपका यहाँ पे हिंदी में जैसे क्या लिखा गया है कि जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा से या संज्ञा के साथ दिखाता हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉजिटिव केस, यू कैन से दैट कि व्हेन अ नाउन शोस इट्स रिलेशन विथ एनी अदर प्रोनाउन विथ एनी अदर नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। ठीक है, यानी जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा से या संज्ञा के साथ दिखाता हो या स्थापित करता है, दर्शाता है, क्या बोलते हैं पॉजिटिव केस, उसको मीनिंग क्या बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है, ये रहा इसका बड़ा डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग इसका सीखेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, जिसे इसमें आपको लिख दिया जाए दिस इज मोहन्स बुक। यहाँ आपका क्या लिखा गया है कि दिस इज मोहन्स बुक। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, मोहन्स मीन्स होता है मोहन की, और बुक मान क्या होता है किताब, यानी दिस इज मोहन्स बुक, या मोहन की किताब है। अगर आपसे कर दिया जाए फाइंड आउट, इसमें आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए फाइंड आउट, जो है आपका पॉजिटिव केस कहा है, तो हमने आपको बताया क्या परिभाषा कि जब कोई संज्ञा, ठीक है बेटा ध्यान समझिएगा, जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा से दिखाता हो तो उसे क्या बोलते हैं संबंध कारक। अब इसमें दो संज्ञा आया होगा कि एक संज्ञा आपका आया होगा, दो नाम आपका आया होगा ना। देखो दिस इज मोहन्स बुक, तो दिस मीन्स होता है या इज मीन्स है, और मोहन्स मीन्स होता है मोहन की, बुक मान कहता है किताब, यह मोहन की किताब है। देखिए दिस तो जो है आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, इस आपका जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और मोहन्स आपका क्या है नाउन, फिर आपको यहाँ क्या लिखा गया, यह भी आपका क्या हो नाउन। तो क्या हुआ क्या कहा था परिभाषा, जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा से दिखाता हो तो इसमें क्या बोलते हैं संबंध कारक कहते हैं। यह किताब मोहन के है। अब ये किताब जो है ये संज्ञा आपका हुआ, ये भी आपके अपना क्या एक नाउन है, ये भी अपना क्या हुआ। देखो मोहन से मतलब होता है जब किसी का हम क्या, जब किसी का नाम लिखेंगे कोई नाम रहेगा और उसमें हम एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं, उसमें क्या होता है का के की होगा। तो ये मोहन से माने बहुत समूह नहीं होगा, ये क्या लिखेगा आपको मोहन से मतलब होता है मोहन का, क्या होता है आपके यहाँ पे मोहन का ना, यानी यह किताब, यह मोहन की किताब है। दिस इज मोहन बुक, यह मोहन की किताब है। अब एक नाउन आपका बुक होगा, एक नाउन आपका क्या हुआ मोहन। अब बताइए दोनों के बीच में संबंध है, संबंध किसका है, किताब किसकी है मोहन की, क्योंकि किताब इसमें किसकी है मोहन की है ना, जिसमें बता क्या गया है दिस इज मोहन बुक, यह किताब मोहन की। बताइए किताब एक आपका नाउन है और आपका मोहन से अपना क्या है नाउन है। अब किताब का संबंध किससे है मोहन से, इसमें मेरा पॉजिटिव कहाँ जाएगा मोहन, ये मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव केस, इट इज द पॉजिटिव केस। ठीक है ना, क्या बताया परिभाषा कि जब कोई संज्ञा या जब कोई संज्ञा अपना संबंध किसी दूसरी संज्ञा से दिखाए तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव केस। तो हमने क्या लिखा दिस इज मोहन बुक, या मोहन की किताब है। अब बताइए कि एक नाउन आपका ये बुक हो गया और एक नाउन यहाँ पे क्या हुआ मोहन से। अब बताइए किताब नाउन फिर क्या मोहन, किताब का संबंध किससे है मोहन की, किसी किताब है यहाँ पे मोहन किताब है ना, किताब जो है किसकी है मोहन की है, यहाँ पे पॉजिटिव केस कौन है आपका मोहन से हो गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। अब इसमें आप लिख लीजिए जैसे सी इज हिज वाइफ, तो बड़ा यहाँ क्या लिखा गया है कि सी इज हिज वाइफ। सी मीन्स होता है इज मीन्स है, और हिज मीन्स होता है उसकी वाइफ, मानी क्या होता है पत्नी, वह उसकी पत्नी है। यहाँ पर आपको लिखा क्या गया है कि सी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है। अब बताइए पत्नी जो है ये आपका नाउन हुआ ना, ये क्या है आपका ये आपका जो है किसी बालक का क्या प्रोनाउन है ना, ये भी आपका नाउन ही हुआ ना। देखिए क्या लिखा गया सी इज हिज वाइफ, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, हिज मीन्स होता है उसकी, और वाइफ माने क्या होता है पत्नी, वह उसकी पत्नी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये हिज आया है ये आपका नाउन रूप में है, ठीक है ना, ये आपका जो हिज है ये भी अपने आप में क्या है नाउन है। यहाँ पे कोई बालक है ना, लिखा है वह उसकी पत्नी है। अब बताइए यहाँ पे पत्नी के संबंध किससे है, किसी बालक से है ना, इस आपको पॉजिटिव केस इसमें आपको कहा जाएगा हिज। आपको पॉजिटिव केस क्या हुआ हिज, बस समझा नहीं समझा है, इसमें क्या दिया, इसमें यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे कि आई एम योर ब्रदर, आई एम योर
ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ, इसमें मैंने क्या लिख दिया कि आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ। अगर आपसे पूछा जिसमें आपको पजेसिव केस कहाँ है तो आप क्या बताइएगा, योर। ये आपको बेटा क्या है, पजेसिव केस, ठीक है ना, नाउन। और ये यहाँ पे जो है ये आपका है प्रोनाउन है, यानी किसके रूप में काम कर रहा है, आपका नाउन रूप में ना। तो क्या कहा, आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ। भाई किसका हूँ, आपका। अब बताओ भाई संबंध किससे है, आपसे है ना, आपका पजेसिव केस होगा नहीं होगा, आपका पजेसिव केस। आपका क्या रहा बेटा, आपका पजेसिव केस, ठीक है। आप अच्छी इसका स्क्रीनशॉट लेते आपको हम पढ़ाते हैं वाक्य टू केस क्या होता है। चलिए इसको आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्या आ जाता है, वाक्य टू केस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्या था भैया, वोकेटिव केस। हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, वोकेटिव केस, VOCATIV, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब होता है संबोधन, संबोधन कारक, ठीक है भैया। क्या होता है, संबोधन कारक। देखिए आपको क्या लिखा है भैया, आपका लास्ट वाक्य केस, ठीक है। VOCATIVCS वाक्य केस में आपको हो जाता है संबोधन कारक, यानी जहाँ पे किसी से संबोधित किया जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दिया जाए डेफिनेशन, आपका यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया जाए कि एनी नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। कोई भी नाम क्या होता है, वोकेटिव, ठीक है। आपको लिखा क्या गया है कि एनी नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। कोई भी संज्ञा, परिभाषा क्या हो जाए, जैसे परिभाषा, ठीक है। कोई भी संज्ञा संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक होता है। कहने मतलब भैया आपका कोई आप सेंटेंस लिख दीजिए और आप उसी का क्या लगा दीजिए, कोई आप नाम लगाइए, ठीक है। वही आपका नाम क्या हो जाता है, आपका संबोधन कारक। बहुत आसान है। तो क्या लिखा गया है कि एनी नाउन, देखो आप यहाँ लिखा बेटा, चौथा क्या है, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, जहां पे किसी नाम क्या के नाम लेकर संबोधित किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक होता है। तो एनी नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस, एनी मीन्स होता है कोई भी, और नाउन मीन्स आता है संज्ञा, इस मीन्स से कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। वोकेटिव केस माने क्या होता है, वोकेटिव माने होता है संबोधन कारक, यानी कोई भी संज्ञा जो होता है संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक कहा जाता है। अब जैसे आप यहाँ लिख दिया जाए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके चलिएगा। यहाँ पे आपको जैसे लिख दिया कम हियर, ठीक है। इसमें आप लिख दिया एग्जाम्पल, या जैसे कम हियर राम, ठीक है। देख ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या बोला, कम हियर, यहाँ आओ, कौन, राम आओ। मैंने संबोधन में किसका नाम लिया, राम लिया ना। बताइए मेरा नाउन है, मेरा नाउन है यहाँ पे ना। हमने क्या होता है परिभाषा कि एनी नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस में कोई भी संज्ञा जो होता है संबोधन कारक होता है। कहीं पे आपको कोई संज्ञा दिख जाए कि सेंटेंस का आपको क्या हो जाता है, संबोधन कारक ना, कम लगा करके। क्या लिखा गया है, कम हियर मीन्स होता है यहाँ आओ, रामी राम यहाँ आओ, यहाँ आओ राम। अब बताइए मैंने किसको संबोधित किया, राम को। ये तो मेरा राम क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। अब जैसे इसमें आपको अगला लिख दिया जाए कि आर यू, ठीक है। आपको इसे यहाँ लिख दिया जाए आर यू रीडिंग ब्रदर, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखा गया, आर यू रीडिंग ब्रदर। आर का मतलब होता है क्या ना, यू मीन्स हो जाएगा तुम, रीडिंग माने क्या होता है, ब्रदर माने क्या होता है भाई। क्या तुम पढ़ रहे हो भाई, भाई आपका क्या होगा
नाउन की प्रोनाउन नाउन, तो जब नाउन होगा आपको क्या हो जाएगा वोकेटिव केस। हमने क्या कहा कि आप कोई सेंटेंस लिखिए, फिर आप कम लगा के लगा दीजिए, आप कोई नाम लगाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है संबोधन, यहाँ पर क्या होता है वोकेटिव केस होता है। क्या मैंने क्या लिख दिया कि आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, और ब्रदर मीन्स क्या होता है भाई, क्या आप पढ़ रहे हो भाई। अब मैंने संबोधन किसका नाम लिखा, भाई का, मेरा क्या हुआ पजेसिव अफरी, मेरा क्या जाएगा वोकेटिव केस, मेरा क्या है वोकेटिव केस। इसमें यहाँ पे सी लिख दिया, स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े हो जाओ ना। यहाँ मैंने क्या लिख दिया मिस्टर श्याम, मैंने क्या लिख दिया स्टैंड अप खड़े हो जाओ मिस्टर श्याम, यानी जो है खड़े हो जाओ श्रीमान श्याम, यानी कौन खड़े हो जाओ श्याम, आप क्या हो जाइए खड़े हो जाइए। बताइए आप ये क्या है, ये आपका नाउन है नहीं, आपका नाउन, ये आपका नाउन है ना, तो आपको ये क्या वो संबोधन किया नहीं किया गया है, कोई दिक्कत, तो ये आपको क्या रहा वोकेटिव केस, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई सबका हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या था आज, हमारा जो था यहाँ पे आज था वोकेटिव केस, हमारा क्या था प्लस यहाँ पे पजेसिव केस, ठीक है। हम लोग पढ़ के आ रहे थे केस की, केस होता क्या है, तो हमने केस के बारे में डिटेल पढ़ लिया, ठीक है। हमारा केस क्या हुआ, केस का जो सिलेबस है क्या समाप्त हुआ। हम लोग कल वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ना समझ आए, जहाँ पे आपको दिक्कत हो उसका आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।